अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पंजाबी कड़ी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनती है ये और देसी तरीके से बनती है। लकड़ी की आग हुआ करती थी और ऊपर हांडी में हमारी अम्मी जान कड़ी बनाया करती थी जिस तरह से, उसी तरह से हम आज बना रहे हैं, मगर हमारे पास लकड़ी की आग नहीं है, गैस है। तो इसके ऊपर अब हम हांडी में ये बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये कड़ी बनती है। सिंपल सी रेसिपी है। तो पहले हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। पहले से इनको बना के रख लेंगे। सारा मिक्सचर जो है पकौड़ों का, ये हमने बेसन लिया है, तकरीबन 1.5 पाव है। इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, नमक ऐड किया है और ये सुरख मिर्चें हैं। क्रश चिलीज़ हमें बहुत अच्छी लगती हैं पकौड़ों के अंदर, और ये अजवाइन है बिल्कुल थोड़ी सी। पकौड़ों में लाजिमी अजवाइन डालनी चाहिए। गरम मसाला और ज़ीरा चला गया, और ये थोड़ी सी हमने पालक ली है। इसके साथ पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और ये प्याज काफ़ी सारा डाला है और धनिया है काफ़ी सारा। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। सब्ज़ मिर्चें भी चली गई इसमें, और बेसन ज़रा कम हो। तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा हों और बेसन कम हो तो फिर ही अच्छे पकौड़े बनते हैं सॉफ्ट से। और इसको पहले से ही अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नीम गर्म पानी हो तो पकौड़ों का बैटर बहुत अच्छा बनता है। तो हमने नीम गर्म पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं। और इसका अच्छा सा ये हमने इस तरह का पेस्ट बना लिया है। इसको अब हम रेस्ट के लिए रख देंगे। कम से कम इसको 2 से 3 घंटे पड़ा रहने देंगे और फिर बाद में इसके पकौड़े बनाएंगे। और अब करते हैं तैयारी कढ़ी की। ये हमने लस्सी ली है, बहुत गाढ़ी और खट्टी लस्सी है ये, जिसमें से हमने मक्खन निकाला हुआ है। अब हमने इसमें डालना है बेसन। 4 टेबल स्पून है हमारे पास, ये हमारे पास सर्विंग स्पून है। तो 4 हमने ये भर भर के डाले हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गुठली का अंदेशा है तो फिर इसको छान लें। हमने लस्सी को पहले से छान लिया है, मक्खन निकाल के लस्सी छान ली है। तो ये हमने हांडी में लिया है ऑयल, तकरीबन 1/4 कप लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और एक प्याज है, और ये लहसुन और अदरक है फ्रेश कूटा हुआ, और ये 1 टेबल स्पून है। कड़ी बहुत ज़्यादा बादी होती है, इसके अंदर लहसुन और अदरक ज़्यादा जाता है। तो ये हमने ज़रा सा इसको फ्राई किया है, लहसुन अदरक को, और नमक मिर्च वगैरह डाल दी है इसमें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और हल्दी हमने फुल टीस्पून डाली है इसमें। और ये है साबुत धनिया, और ये है अजवाइन थोड़ी सी, और ये है कलौंजी थोड़ी सी। कलौंजी के साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है कड़ी के अंदर। और ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है मसाले के अंदर, और साथ ही ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है जो फ्रीज़ की हुई हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये। तो नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको काफ़ी देर भुना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट। और ये अब लस्सी का जो हमने बैटर बनाया हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया है। बहुत गाढ़ी लस्सी है ये, तकरीबन 2 केजी था हमारे पास दही, जिसमें से हमने मक्खन निकाल लिया और इसके अंदर हमने डाल दिया है बेसन। बेसन थोड़ा सा ही ऐड किया है। लस्सी गाढ़ी हो और बेसन इसमें कम हो तो फिर कड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब इसके अंदर ही हम ये डोई रख देंगे और इसको पकने के लिए रख दिया। ये भी एक टिप है। अब ये इतना पकने लग गई है, हल्की आंच पे इसको हमने कर दिया और इसके ऊपर लिड लगा दी है। तो ये अंदर ही अंदर पकते पकते इतनी गाढ़ी हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख दिया था, और ये देखें कितनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है ये। तो अगर इसके अंदर डोई रखें तो ये उबलती नहीं है, बाहर नहीं निकलती। ये भी एक बहुत पुरानी टिप है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने ढक्कन ढक के इसको पकने के लिए 2 से 3 घंटे लगाए। अब हम पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़ों के लिए हमने ऑयल लिया है, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया और इसके अंदर पकौड़े डालते जा रहे हैं। तो पकौड़ों का बैटर जो है इसको काफ़ी देर रेस्ट मिली है, तो ये बहुत अच्छे फूले फूले से और बहुत सॉफ्ट बन रहे हैं। और इनको गरम गरम कड़ी के अंदर डाल के डिप करते जाएंगे साथ साथ ही, तो ये बहुत अच्छे फूल जाएंगे। अंदर तक इनके कड़ी रच जाएगी, अंदर तक जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगे। गरम ही पकौड़े हैं और गरम ही कड़ी है।
तो इसी तरह से हमारी अम्मी किया करती थी, साथ साथ पकौड़े निकाल के गरम कड़ी के अंदर डाला करती थी। नीचे से आँच हमने उतार दी है, कड़ी को उतार लिया है चूल्हे से। तो ये देखें, इसी तरह से डालते जाएं और इसको दबाते जाएं पकौड़ों को नीचे कड़ी के, और ऊपर से लिड लगाते जाएं। और जब दूसरा हमने बैच डालना है उससे पहले तेल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि ये जो अंदर छोटे छोटे पीसेस हैं ये जल ना जाए। अगर ये जल गए तो फिर पकौड़ों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कड़ी का भी ख़राब होगा। तो इसको साफ़ कर लिया है एक दफ़ा। अब इसके अंदर दूसरा बैच डालेंगे। इसी तरह से सारे पकौड़े हम बनाएंगे और कड़ी के अंदर डालते जाएंगे। हमें कड़ी के अंदर पकौड़ों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा कड़ी कम हो और पकौड़े ज़्यादा हों तो कड़ी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम तो पकौड़े निकाल निकाल के वैसे ही कड़ी वाले खाते रहते हैं, और चावलों के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो दूसरी तरफ हमने चावल भी रखे हुए हैं पकने के लिए, तो इनको भी बॉयल कर लेंगे। बॉयल राइस के साथ कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हमने बॉयल कर लिया है चावलों को, और अब हम लगाएंगे तड़का कड़ी को। शुरू में हमने थोड़ा सा कम ऑयल डाला था, कुछ पकौड़ों के साथ चला गया। अब ये लहसुन लिया है हमने 3 से 4 जवे, और तेल हमने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अंदर इनको लहसुन को ऐड कर लिया है अच्छी तरह से, और ज़ीरा ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने डाला है ज़ीरा, बहुत अच्छा लगता है कड़ी के अंदर इस तरह से फ्राई हुआ। और अगर रेड चिलीज़ हों तो वो डाल लें, अगर नहीं हैं तो सब्ज़ मिर्चें डाल लें, या फिर स्किप भी कर दें तो कोई बात नहीं। लहसुन का टेस्ट और ज़ीरे का बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो ये रेड हो चुके हैं, तो इसको अब हमने तड़का लगा दिया। तो बहुत ही मज़े की लुक आ रही है इस वक्त। अब इसकी हमने करनी है गार्निशिंग। तो कड़ी के अंदर हम डालेंगे धनिया, और धनिया के बाद इसके अंदर जाएगा घर का पिसा हुआ गरम मसाला। मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे इसके ऊपर, और इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारी कड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। और इसके साथ चावल सर्व करेंगे। और ये जो हमने लस्सी बनाई थी इसको हमने 2 से 3 दिन के लिए रखा था। ऊपर से मक्खन निकाल लिया था और इसको छान के भून के रख लिया था, और फिर इसके अंदर हमने कड़ी बनाई है। इस तरह से रखने से कड़ी के अंदर हल्की सी खटास भी आ जाती है, खट्टी खट्टी कड़ी बहुत अच्छी लगती है। और हांडी के अंदर स्लो फ्लेम पे पकने वाली जो कड़ी है उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको रेसिपी बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।